हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 147 की असेसमेंट को लेकर के है। जैसा कि सेक्शन 149 के अंदर यह प्रावधान है कि यदि असेसिंग ऑफिसर को असेसी को 3 साल बाद कोई नोटिस इशू करना है तो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट 50 लाख या उससे ज्यादा होनी चाहिए। प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसी है वो अपने हस्बैंड के साथ एक प्रॉपर्टी के अंदर ज्वाइंट ऑनर थी और असेसी को 3 साल बाद सेक्शन 148 की असेसमेंट करने के लिए नोटिस इशू किया गया। जो प्रॉपर्टी की वैल्यू थी वो 69,30,000 थी। जब असेसी को ये सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया, उससे पहले सेक्शन 148A क्लॉज बी की प्रोसीडिंग्स चली, तो उसमें असेसी का ये कहना था कि क्योंकि ये प्रॉपर्टी ज्वाइंट ओनरशिप में है और मेरा शेयर 50 लाख से कम है तो मेरे ऊपर सेक्शन 149 के प्रोविजंस के तहत ये असेसमेंट ईयर 16-17 का जो नोटिस है वो वैलिड नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जब असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया जाता है तो क्या ये नोटिस वैलिड है? यही इशू प्रेजेंट केस में कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक रिट पिटीशन के फैसले में डिसाइड किया। केस का नाम है परमिला महादेव तदकासे वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अदर्स, और ये केस 468 ITR पेज नंबर 275 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 7 दिसंबर 2023 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर असेसी एक फीमेल असेसी है। मैटर असेसमेंट ईयर 16-17 का है। असेसी ने अपने हस्बैंड के साथ मिलके एक 1996 के अंदर एक प्रॉपर्टी परचेज करी और यह प्रॉपर्टी 2015 के अंदर 69,30,000 की कंसिडरेशन में बेची गई। प्रेजेंट केस के अंदर असेसी के हस्बैंड का पैन नंबर नहीं था। असेसी एक नॉन रेजिडेंट थी और जो सारा टीडीएस था वो असेसी के नाम में कटा था। जब असेसी को सेक्शन 148A क्लॉज बी का नोटिस भेजा गया कि आपने जो सेल कंसिडरेशन है उसको अपनी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में कंसीडर नहीं किया है और ये आपकी इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है, तो असेसी का ये कहना था उस सेक्शन 148A क्लॉज बी के नोटिस की एवज में कि क्योंकि ये नोटिस 3 साल बाद भेजा गया है और इनकम एस्केपिंग असेसमेंट 50 लाख से कम है तो ये जो नोटिस इशू किया गया है वो लिमिटेशन पीरियड के बाहर है, इसलिए ये नोटिस वैलिड नहीं है। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने असेसी के सबमिशंस को कंसीडर नहीं किया और सेक्शन 148 का नोटिस इशू कर दिया। असेसी ने इस नोटिस के अगेंस्ट कर्नाटक हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन दायर करी और जब ये मैटर कर्नाटक हाई कोर्ट ने सुना तो कर्नाटक हाई कोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर असेसी ने सेक्शन 148A क्रॉस बी के नोटिस की अवज में असेसिंग ऑफिसर को सारे फैक्ट्स बताए और ये कहा कि जो प्रॉपर्टी है वो उसका जो टोटल सेल कंसिडरेशन है वो 69,30,000 है और असेसी का शेयर उसमें 50% है और उसके एविडेंसेस भी सबमिट किए। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर यदि हम ये मान भी लिया जाए कि असेसी ने अपनी सेल कंसिडरेशन जो है वो नहीं दिखाई है तो इन एनी केस ये 50 लाख से कम बनती है और क्योंकि जो नोटिस है वो असेसमेंट ये 16-17 से बिलोंग करता है और ये 3 साल बाद इशू किया गया है तो ये क्लियर कट प्रेजेंट केस में ये सेक्शन 149 का वायोलेशन है और असेसी को ये नोटिस इशू नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी सारे ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जहां पे प्रॉपर्टी का मैटर है और जिस असेसी को नोटिस इशू किया गया है वो नोटिस उस प्रॉपर्टी के अंदर असेसी का जो सेल कंसिडरेशन का जो हिस्सा है वो 50 लाख से कम बनता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो नोटिसेस उन असेसीज को इशू किए गए हैं उन सब नोटिसेस के जो असेसमेंट ऑर्डर पास हुए उन सब के अंदर ये केस जो है वो काफी डायरेक्ट एप्लीकेबल है और असेसी इस केस की मदद ले सकता है। प्रेजेंट केस में कोर्ट ने उस नोटिस को क्वैश किया
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है परमिला महादेव तदकासे वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अदर्स, और ये केस 468 ITR पेज नंबर 275 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने 7 दिसंबर 2023 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।